कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी। इस सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी ने यह कहा है कि यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की एक कंपनी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रख रहे हैं और वायनाड की सीट वो खाली कर देंगे। वायनाड से राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला ऐसे किया कि बीजेपी नेताओं ने राहुल समेत पार्टी नेताओं पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर केरल के भारतीय जनता पार्टी राज्य के प्रमुख के सुरेंद्रन ने तंज कसा। वहीं केरल बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में लगातार जुबानी हमले के क्रम में यह पूछा गया कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से उम्मीदवार बनाया तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को आने वाले पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस केरल को राजनीति का एटीएम समझती है। केरल के भारतीय जनता पार्टी राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राहुल गांधी लापता सांसद हैं। अब राहुल ने वायनाड के लोगों के भरोसे के साथ धोखेबाजी की है। लोकसभा चुनाव में सुरेंद्रन को बीजेपी ने वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने वाले सुरेंद्रन ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उनके अनुसार बीजेपी ने राहुल को लेकर लगातार गायब रहने वाले सांसद वाली भविष्यवाणी की थी और सुरेंद्रन ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता ने वायनाड के लोगों के भरोसे को धोखा दिया है। बीजेपी नेता सुरेंद्रन ने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लगातार गायब रहने वाले सांसद ने आखिरकार वायनाड सीट खाली करने का फैसला कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को विश्वास में जो उनका भरोसा था उसके साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी तब भी केरल का रुख करते हैं जब राजनीति में किसी गंभीर संकट से जूझ रहे होते हैं। सुरेंद्रन ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि कांग्रेस के लिए केरल एक राजनीतिक एटीएम के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए इस रवैये के लिए इसे बिल्कुल भी स्वीकारेंगे नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने राज्य में चुनाव खत्म होने तक रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपनी योजना को छिपाकर वायनाड की जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं वायनाड के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो आगामी लोकसभा उपचुनाव में अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के इस रवैये को जवाब दें। वहीं बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के फैसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बेशर्मी की हद है कि कांग्रेस एक के बाद एक सदस्य को वायनाड के मतदाताओं पर थोप रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इसी तरह के विश्वासघात के कारण कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि उनके बयान का कोई अब मतलब नहीं है। वायनाड ही नहीं, पूरा केरल प्रियंका गांधी के आगमन का दिल खोलकर स्वागत करेगा। जैसे लोगों ने राहुल गांधी को स्वीकारा था वैसे ही प्रियंका को भी अपना लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी देश के फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। कांग्रेस और पार्टी के नेतृत्व वाली यूडीएफ एकजुट होकर केरल में उनका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से भी ज्यादा अधिक मतों से उसके अंतर से वायनाड लोकसभा सीटें जीतते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि वायनाड का मुकाबला कैसा होगा ये तो वहां के वोटर्स और जनता बताएगी, लेकिन हाँ, राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद और 25 साल राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के बाद राजनीति में एक्टिव नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वहां से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में वार पलटवार का दौर जारी है और राजनीतिक रूप से जिस तरह की लड़ाई इस सीट को लेकर बयानबाजी के तौर पर दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर वायनाड के चुनाव तक ये जो बहस है ये लगता है जारी रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।